कभी कभी इतिहास के पन्नों में ऐसे हिस्से छुपे होते हैं जिनकी गूंज सदियों बाद भी दिलों में कपकपी भर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की उस अहम कड़ी को जोड़ती है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे उस भयानक युद्ध को जिसने इतिहास में बहादुरी और चालाकी की कहानी लिखी। यह कहानी 10वीं सदी के उत्तर पश्चिमी भारत की है, जब एक हिंदू राजा जयपाल और तुर्क शासक सबुक्तगीन के बीच राज और अस्तित्व की लड़ाई तेजी से उभर रही थी। राजा जयपाल ने महसूस किया कि सबुक्तगीन उनकी रियासत के टुकड़े टुकड़े कर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहा है। जहां भी सबुक्तगीन की फौज पहुंचती, वहां तबाही के निशान छोड़ जाती। ये सब देखकर राजा जयपाल अंदर तक हिल गए। उन्हें लगा जैसे उनकी बड़ी रियासत सिमटती जा रही हो, मानो जमीन खुद तंग होती जा रही हो, चाहे उनका राज कितना भी फैला क्यों न हो। लगातार हो रहे मुस्लिम हमलों ने उनका सुकून छीन लिया था। अब अपने ही घर में महफूज महसूस करना भी मुश्किल हो गया था। इन हालातों को देखते हुए उन्होंने एक बहादुरी भरा फैसला लिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, सेनापतियों और अधीन राजाओं को इकट्ठा किया और एक बड़ी फौज तैयार की। उस फौज में भारी भरकम हाथी भी शामिल थे, जो हिंदुस्तानी सेनाओं की शान माने जाते थे। इस बड़ी ताकत के साथ राजा जयपाल ने सबुक्तगीन की तरफ कूच कर दिया। यह घटना 988 की है। उधर सबुक्तगीन पहले से ही तैयार बैठा था। वह अपनी फौज लेकर गजनी और लमघान के बीच बसे एक पहाड़ी इलाके घुजक में पहुंचा और यहीं राजा जयपाल की फौज से उसका आमना सामना हुआ। जंग कई दिन तक चली। शुरुआत में हिंदू फौज का दबदबा बना रहा, लेकिन तभी सबुक्तगीन के बेटे महमूद ने एक चालाक और धोखेबाज योजना सुझाई। राजा जयपाल का शिविर एक ऊंचे पहाड़ के पास था, जिसे उकबा गुजक कहा जाता था। उस पहाड़ की घाटी में एक साफ पानी का झरना बहता था, जिसे वहां के लोग पवित्र मानते थे। लोक कहानियों में कहा गया था कि अगर उस झरने को किसी गंदगी से अपमानित किया जाए तो कुदरत गुस्से में आ जाती है। काले बादल उमड़ते हैं, आंधियां चलती हैं, पहाड़ों का रंग बदल जाता है, तेज बारिश होती है और ठंडी हवाओं के साथ लाल मौत आ धमकती है। सबुक्तगीन ने अपने कुछ सिपाहियों को छुपाकर उस झरने तक भेजा। उन्होंने चुपचाप उस पानी में गंदगी डाल दी। इसके तुरंत बाद आसमान का रूप भयानक हो गया। कुदरत का कहर टूटा। आग की लपटें उठीं, ओले गिरने लगे, तेज गरज से जमीन कांपने लगी। हिंदू फौज को चारों तरफ से काले धुएं और जहरीली भाप ने घेर लिया। चारों ओर अंधेरा छा गया और उन्हें भागने का रास्ता तक नजर नहीं आया। उनके खाने पीने के सामान पर धूल जम गई। फौज पूरी तरह बिखर गई। इस प्राकृतिक तबाही में हजारों सिपाही मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान राजा जयपाल की हिंदुस्तानी फौज को झेलना पड़ा। वे ज्यादातर मैदानी इलाकों से आए हुए थे, जिन्हें ऐसी सर्दी की आदत नहीं थी। दूसरी तरफ गजनी की फौज ऐसे मौसम में लड़ने की आदी थी और वो इन हालातों में भी डटे रहे। यह जंग सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि सोच, चालाकी और कुदरत के गुस्से का मिला जुला रूप थी, जिसने इतिहास में एक गहरा असर छोड़ा। इस मुश्किल और बर्बादी भरे युद्ध के बाद राजा जयपाल के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें आखिरकार अपनी इज्जत को किनारे रखकर समझौते की पहल करनी पड़ी। हालांकि सबुक्तगीन का बेटा महमूद इस जंग को तब तक चलाना चाहता था जब तक पूरी जीत न मिल जाए, लेकिन सबुक्तगीन ने अलग सोच अपनाई। उसे डर था कि अगर हिंदू फौज अपनी धमकी के मुताबिक अपने खजानों और घरों समेत खुद को आग लगा बैठी, तो उसे जंग की वह लूट नहीं मिलेगी जो फतह के इनाम के तौर पर मिलनी चाहिए थी। इसलिए सबुक्तगीन ने शांति समझौते की बात मान ली। राजा जयपाल ने इस समझौते के तहत कई वादे किए। उन्होंने वादा किया कि वे 10 लाख साबिहया दिरहम देंगे, 50 बड़े हाथियों का तोहफा देंगे और सरहद पर बसे कुछ अहम किले और शहर सबुक्तगीन को सौंप देंगे। इन शर्तों की गारंटी के तौर पर राजा जयपाल ने अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को बंधक के रूप में सबुक्तगीन के हवाले किया और फिर अपने राज लौट गए। इस जंग के खत्म होने पर जिस तरह कुदरती तबाही, पानी को जानबूझकर गंदा करने की चाल और राजपूतों की मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं वाली सोच ने असर डाला, उसे देखते हुए कई इतिहासकारों ने इस जंग को फैसला न हो सकी मान लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वैद्य का मानना था कि यह एक सम्मानजनक समझौता था, जिसमें हिंदू पक्ष ने सिर्फ मौसम की मार और हालात की सख्ती के कारण पीछे हटने का फैसला किया। नुकसान की भरपाई और हाथियों का तोहफा इस बात का इशारा था कि यह जंग पूरी हार का नतीजा नहीं थी,
लेकिन इस समझौते का अंजाम भी उतना ही अशांत रहा जितना कि उसका आगाज। इतिहासकार उतबी और दूसरे मुस्लिम लेखों के मुताबिक जब राजा जयपाल अपने राज लौटे तो उन्होंने समझौते की शर्तें तोड़ दी। जिन मुस्लिम अफसरों को छोड़े गए किले और इलाकों की निगरानी के लिए तैनात किया गया था, उन्हें राजा जयपाल ने पकड़ लिया। इस धोखे से सबुक्तगीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत एक बड़ी फौज के साथ जवाबी हमला किया। उसकी फौजों ने लमघान इलाके में चढ़ाई की और वहां के कई किले और शहर अपने कब्जे में ले लिए। लमघान एक समृद्ध इलाका माना जाता था जो अपनी मजबूत किलाबंदी और खुशहाली के लिए मशहूर था। सबुक्तगीन ने इस पूरे इलाके को न सिर्फ लूटा और बर्बाद किया, बल्कि वहां के मंदिरों को तोड़ डाला और उनकी जगह मस्जिदें खड़ी कर दी। ये एक धार्मिक और सियासी दबदबे की बेहद बेरहम तस्वीर थी जिसने पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी फैला दी। हालांकि इतिहास में जो बातें दर्ज हैं वो ज्यादातर मुस्लिम किताबों से ली गई हैं। इस पूरे टकराव का दूसरा पहलू राजा जयपाल की सफाई, उनकी सोच, उनकी चालें या उनकी तकलीफ इतिहास में दर्ज ही नहीं हो सकी। इतिहास के इस हिस्से में जहां एक तरफ मुस्लिम इतिहासकार राजा जयपाल पर धोखे का आरोप लगाते हैं, वहीं कई नए भारतीय इतिहासकारों को इन बातों पर गहरा शक है। मशहूर इतिहासकार सीवी वैद्य भी उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने इन घटनाओं की सतही समझ पर सवाल उठाए। उनका सबसे बड़ा शक उस बताई गई शर्त को लेकर था जिसमें कहा गया कि राजा जयपाल ने अपने किले और शहर सबुक्तगीन को सौंपने की बात मानी थी। सीवी वैद्य के मुताबिक इस जंग में हिंदू पक्ष की हार बस नाम की थी, पूरी तरह से नहीं। ऐसे में ये मानना कि एक स्वाभिमानी हिंदू राजा अपने किले और शहर किसी बाहर से आए हमलावर को दे देगा, ये बात न सिर्फ सख्त बल्कि गलत भी लगती है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि ये जंग शायद पूरी तरह तय नहीं हो सकी थी। इसके अलावा सीवी वैद्य ये भी नहीं मानते कि राजा जयपाल जैसा इज्जतदार और भरोसेमंद राजा किसी समझौते को धोखा देकर तोड़ सकते हैं। उस दौर में काबुल और जलालाबाद के हिंदू शाही राजा और पूरे भारत के राजपूत शासक ईमानदारी और ऊंचे चरित्र की मिसाल माने जाते थे। इस बात को खुद अलबरूनी जैसे मुस्लिम विद्वान ने भी माना है, जो अपनी किताब में इन राजाओं के चरित्र की खुलकर तारीफ करता है। असल में ऐसा लगता है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने पुराने ढर्रे के मुताबिक सारा इल्जाम राजा जयपाल पर डाल दिया ताकि सबुक्तगीन को दोबारा जंग शुरू करने का एक नैतिक बहाना मिल जाए। क्योंकि जब ये दोनों ताकतें आमने सामने थीं, तब लंबे समय तक शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल था। ये टकराव किसी एक समझौते से खत्म होने वाला नहीं था। इसी माहौल में अगला बड़ा युद्ध शुरू हुआ। ये था सबुक्तगीन के तुर्क यामिनी साम्राज्य और हिंदू शाही राजा जयपाल के बीच आखिरी और तय करने वाली टक्कर। यह टकराव 991 में काबुल जलालाबाद के लमघानाथ इलाके में हुआ। राजा जयपाल को अब साफ महसूस होने लगा था कि उनका राज उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया, एक ऐसा बड़ा युद्ध जिससे वो अपने खोए हुए इलाके वापस ले सकें। राजा जयपाल ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि राजा जयपाल की फौज में 1 लाख से भी ज्यादा सिपाही थे, जिनमें करीब 1 लाख घुड़सवार शामिल थे। इतिहासकार निजामुद्दीन यह भी लिखता है कि इस फौज में कई हाथी भी शामिल थे। वहीं इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि राजा जयपाल की पैदल फौज की तादाद बेहिसाब थी, इतनी ज्यादा कि उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती थी। जैसे ही सबुक्तगीन को हिंदू फौज की इस बढ़त की खबर मिली, उसने अपनी फौज को लमघान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर सोच समझकर तैनात कर दिया। ये जगह फौजी नजरिए से बहुत फायदेमंद थी, जिससे मुस्लिम फौज को बचाव और इलाके पर पकड़ दोनों में मदद मिली। हिंदू फौज इतनी बड़ी दिख रही थी जैसे कोई समुंदर जो खत्म होने का नाम ही ना ले। मुस्लिम किताबों में हिंदू फौज की तादाद की तुलना जंगल में चलती चींटियों और आसमान को ढकती टिड्डियों से की गई है, ताकि उनकी बड़ी संख्या का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन ये भीड़ भी सबुक्तगीन की चाल और उसके लीडरशिप के सामने कम पड़ गई। हालांकि मुस्लिम फौज संख्या में कम थी, लेकिन सबुक्तगीन की सोच, जंग की समझ और मजबूत लीडरशिप ने इस फर्क को बराबर कर दिया। उसके सिपाही तजुर्बे में आगे थे, मौसम के आदी थे और अपने नेता के लिए पूरी वफादारी से लड़े। इस तरह एक और बड़ा टकराव सामने खड़ा था, जहां सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि भरोसा, सोच और इज्जत की लड़ाई भी थी। राजा जयपाल के खिलाफ इस निर्णायक जंग में सबुक्तगीन ने ऐसी चाल चली
जिसने हिंदू फौज को अंदर से हिला दिया। उसने मैदान में सबसे पहले अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को ध्यान से समझा। राजा जयपाल की फौज भले ही बड़ी थी, लेकिन उसमें एकजुटता और तालमेल की कमी थी। सबुक्तगीन ने अपनी फौज को छोटे छोटे 500-500 के दलों में बांट दिया। इन घुड़सवार टुकड़ियों को बारी बारी से हिंदू फौज के खास ठिकानों पर हमला करने भेजा गया। इस तरीके का मकसद था लगातार दबाव डालना और विरोधी को थका देना। राजा जयपाल के सिपाही थके हुए और कमजोर घोड़ों पर सवार थे, जो तेज रफ्तार और भारी टक्कर को सह नहीं पा रहे थे। वहीं सबुक्तगीन की ट्रेनिंग पाए हुए और तेज दौड़ने वाली टुकड़ियां लगातार हमला करती रहीं। बार बार की टक्कर से राजा जयपाल की फौज थक गई और उलझन में डूबती चली गई। जैसे ही सबुक्तगीन ने देखा कि सामने की फौज में अफरा तफरी मच चुकी है, उसने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत के साथ आखिरी हमला कर दिया। ये झटका निर्णायक साबित हुआ। हिंदू फौज चारों तरफ बिखर गई। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और अपने पीछे सब कुछ, दौलत, हथियार, हाथी, घोड़े, अनाज और यहां तक कि बर्तन तक छोड़कर निकल गए। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये सबुक्तगीन की फौजी और सियासी पहचान का ऐलान था। उसे न सिर्फ जबरदस्त नाम मिला, बल्कि हिंदू फौज के कैंप से भारी लूट भी हाथ लगी। जो इलाके अब उसके काबू में आ चुके थे, वहां से उसने भारी टैक्स वसूले। इस जीत में उसे 200 जंग के हाथी भी मिले, जो उस दौर में सिर्फ लड़ाई के हथियार नहीं, बल्कि ताकत और रुतबे की निशानी माने जाते थे। राजा जयपाल की करारी हार ने गजनी की सरहद को लम्घान तक फैला दिया। भारत की तरफ उसका दबदबा अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां से आगे सिर्फ बढ़त ही बची थी। लेकिन सबुक्तगीन सिर्फ जमीन जीतने पर नहीं रुका। उसने जीते हुए इलाकों को अपने राज में पूरी तरह मिला लिया। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, वहां की समाज और आस्था पर भी उसने गहरा वार किया। उसने लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की। जलालाबाद और काबुल जैसे इलाके, जो पहले हिंदू और बौद्ध सभ्यता के बड़े केंद्र माने जाते थे, अब मुस्लिम असर में लाए गए। इसी दौर की एक खास घटना अल-बरूनी की लिखी बातों में मिलती है, जिसमें काबुल के एक हिंदू अफसर के मजहब बदलने का जिक्र है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत धीरे धीरे सियासी दबाव और मजहबी बदलाव की भेंट चढ़ गई। इस जीत से खुश होकर पहाड़ों में रहने वाले अफगान और खिलजी कबीलों ने भी सबुक्तगीन के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने न सिर्फ हार मानी, बल्कि उसकी फौज में भी शामिल हो गए। अब उसकी पूरब की सरहद, जो सिंधु नदी के पीछे की पहाड़ियों तक फैली थी, पूरी तरह महफूज और मजबूत हो चुकी थी। अपने राज्य के आने वाले वक्त को सुरक्षित रखने के लिए सबुक्तगीन ने एक बड़ा और आगे की सोच वाला कदम उठाया। उसने वो सड़कें बनवाईं जिनसे उसका बेटा आगे चलकर हिंदुस्तान की तरफ चढ़ाई कर सके। यही वो रास्ते थे जिनके सहारे उसका बेटा महमूद गजनवी अगले 30 साल तक बार बार भारत पर हमला करता रहा। यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ, जहां लूट, हमले और मजहबी गुस्से ने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। इस तरह गजनी के यामिनी तुर्कों के साथ हुआ ये दूसरा बड़ा टकराव हिंदू शाही वंश और उनके राजा जयपाल के लिए सिर्फ एक फौजी हार नहीं था, ये एक गहरी सांस्कृतिक और सियासी चोट थी। ये सिर्फ एक इंसान या एक राज की हार नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की इज्जत पर पड़ा एक बड़ा घाव था। राजा जयपाल की ये करारी हार न सिर्फ उनके राज्य की नींव को हिला गई, बल्कि पूरे समाज की आस्था और खुददारी के लिए भी ये जंग एक बड़ा सदमा बन गई। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। अब वापस चलते हैं वीडियो पर। अब इस बड़े मोड़ के बाद राजा जयपाल के राज्य में आगे क्या हुआ, उस पर बात करने से पहले एक जरूरी ऐतिहासिक बात समझनी जरूरी है। एक ऐसी थ्योरी जिसे फरिश्ता ने अपनी किताबों में लिखा था। फरिश्ता का दावा था कि इस जंग में राजा जयपाल अकेले नहीं लड़े थे। उसके मुताबिक इस बार राजा जयपाल को एक हिंदू महासंघ का साथ मिला था, जिसमें भारत के और भी कई ताकतवर राजा शामिल हुए थे। फरिश्ता के लिखे मुताबिक जब सबुक्तगीन तेजी से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था, तो राजा जयपाल ने भी अपनी फौज को संगठित किया और उसका सामना करने के लिए कूच किया। लेकिन वो अकेले नहीं थे। फरिश्ता के मुताबिक दिल्ली, अजमेर, कलिंजर और कन्नौज जैसे बड़े राज्यों के राजाओं ने राजा जयपाल की मदद के लिए न सिर्फ फौज भेजी, बल्कि पैसों से भी साथ दिया। इन सभी की सेनाएं पंजाब में इकट्ठा हुईं, और जब ये सब मिल गईं,
तो एक बहुत बड़ी हिंदू फौज तैयार हो गई, जिसमें 1 लाख घुड़सवार और बेहिसाब पैदल सिपाही थे। अगर इस थ्योरी को सही माने तो ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये एक बड़ा हिंदू मोर्चा था जो बाहर से आए हमलावर के खिलाफ खड़ा हुआ था। दिल्ली, अजमेर, कलिंजर, कन्नौज, ये सब भारत के जाने माने और ताकतवर राज्य थे। अगर वाकई इनका साथ राजा जयपाल को मिला था तो ये मुकाबला सच में एक बहुत बड़ा और संगठित जवाब रहा होगा। अद्भुत बात यह है कि इस थ्योरी को सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि कई यूरोपीय और हिंदू इतिहासकारों ने भी अपनी अपनी किताबों में सही माना है। उन्हें ये सोच एक तरह की साझी राष्ट्रीय भावना की मिसाल लगी, जैसे पूरा हिंदू समाज एक होकर बाहर से आए हमले के खिलाफ खड़ा हुआ हो। लेकिन इस आम राय के बीच एक अलग आवाज भी थी, मशहूर इतिहासकार H.C. रे की। उन्होंने न सिर्फ 991 की जंग पर बल्कि 1008 की बड़ी लड़ाई में फरिश्ता के दावे पर भी शक जताया। उनके मुताबिक ये पूरी बात एक झूठी कहानी हो सकती है जो किसी राजनीतिक या मजहबी सोच से निकली हो, लेकिन इतिहास के पक्के सबूतों से साबित नहीं होती। असल में अगर हम ध्यान से सोचें तो ये हिंदू महासंघ वाली थ्योरी थोड़ी कमजोर और गलत फहमी से बनी लगती है। इस नतीजे तक पहुंचने के पीछे 4 बड़ी वजहें थीं जिन पर यह शक टिका है। पहला, मुस्लिम और भारतीय दोनों ही असली स्रोतों में कहीं भी ये साफ साफ नहीं लिखा गया कि उस वक्त कोई ऐसा एकजुट हिंदू महासंघ बना था। दूसरा, उस वक्त की यात्रा, खबर पहुंचने का तरीका और फौजी तैयारी को देखें तो ये लगभग नामुमकिन लगता है कि इतने दूर दराज के राजा इतने कम वक्त में एक साथ पंजाब पहुंच पाते। तीसरा, उस दौर में ज्यादातर राजा अपने अपने इलाके और फायदों में ही उलझे रहते थे। किसी बड़ी साझा लड़ाई के लिए एकजुट होना उनकी सोच का हिस्सा नहीं था। चौथा, जंग में जो असली फौजी चालें और घटनाएं हुईं, उनको देखने से भी ये नहीं लगता कि वहां कोई संगठित महासंघ लड़ रहा था। इस तरह ये सोच भले ही सुनने में जोश भरती हो, लेकिन सच्चाई से काफी दूर लगती है। राजा जयपाल की ये लड़ाई अकेले की थी, मुकाबला अकेले का था, और हार भी उतनी ही उनकी अपनी थी जितनी लोगों ने उसे मिलकर लड़ी हुई मान लिया। 991 की इस जंग को लेकर जो बात फैलाई गई कि राजा जयपाल को किसी ताकतवर हिंदू महासंघ का साथ मिला था, वो बात आज के हिसाब से न सिर्फ कमजोर लगती है बल्कि सबूतों से भी खाली है। इस थ्योरी को ध्यान से देखने पर साफ होता है कि ये बात की सोच है जो असली इतिहास की कड़ी जांच में टिक नहीं पाती। असल में ये दावा फरिश्ता की 1611 में लिखी किताब गुलशान-ई-इब्राहिमी से आया था, जो उस घटना के करीब 600 साल बाद लिखी गई थी। इस किताब में लिखा गया है कि राजा जयपाल को दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं से मदद मिली थी। लेकिन इस दावे पर सवाल उठने लगते हैं जब हम उन पुराने जरियों को देखें जो या तो उसी वक्त के हैं या उस वक्त के बहुत करीब के। तबक़ात-ई-अखबारी, अल-तारिख़ुल कमील और किताब अल-यमीनी, ये तीनों मुस्लिम इतिहासकार या तो उसी समय के थे या घटनाओं के बिल्कुल पास के। इन तीनों असली मुस्लिम जरियों में कहीं भी उस बताए गए हिंदू महासंघ या मदद देने वाले बाकी राजाओं का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मशहूर इतिहासकार H.C. रे ने भी इसी बात के आधार पर फरिश्ता की बातों को भरोसे लायक नहीं माना। उनका कहना था कि फरिश्ता अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखता है और कई बार गलत फहमी में भी पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर उसने शाहियों को लाहौर का राजा बताया, जबकि सच्चाई ये है कि लाहौर पर उनका राज 999 के बाद ही शुरू हुआ था और वो भी कभी उनकी राजधानी नहीं रही। अगर वाकई ऐसा कोई बड़ा महासंघ बना होता तो उसका जिक्र जरूर कहीं ना कहीं मिलता, किसी शिलालेख में, किसी पुरानी किताब में या भारत के अपने इतिहास में। लेकिन ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने आता है जिससे यह साबित हो सके कि दिल्ली, अजमेर, कालिंजर या कन्नौज की फौजें इस जंग में शामिल थीं। साथ ही उस दौर का नक्शा और आपसी जातीय राजनीति भी इस बात को कमजोर बनाते हैं। उस समय उत्तर भारत छोटे छोटे इलाकों में बटा था और ज्यादातर राजा अपने अपने मतलब में लगे रहते थे। काबुल, गंधार जैसे इतने दूर के इलाके के लिए मध्य भारत या गंगा दोआब से मदद पहुंचना, वो भी एकजुट होकर, थोड़ा अजीब लगता है। इसके अलावा अगर ये जंग वाकई इतनी बड़ी और फैलाव वाली होती तो मुस्लिम इतिहासकार जरूर इसकी तारीख, जगह और पूरा हाल बड़ी साफगोई से दर्ज करते, जैसे वो बाकी बड़ी लड़ाइयों के साथ करते हैं। लेकिन इस जंग को लेकर कोई भी ठोस और एक जैसी कहानी नहीं मिलती, जिससे ये पूरा
महासंघ वाला दावा और भी ज्यादा संदेह में पड़ जाता है। फरिश्ता जिन राज्यों का नाम लेता है, अगर हम उनका असली इतिहास देखें तो ये दावा और भी खोखला लगने लगता है। दिल्ली, उस वक्त वहां कोई आजाद राजनीतिक ताकत ही नहीं थी। अजमेर, चौहान वंश अभी बना भी नहीं था। कालिंजर, वहां के चंदेल राजा धंगा के बारे में कहीं भी कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने कोई लड़ाई हारी हो। कन्नौज, प्रतिहारों का राज पहले से ही टूटने की कगार पर था। यहां तक कि सबसे नजदीक मौजूद कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसने अपने राज्य में अच्छी खासी स्थिरता बना रखी थी, उसने भी कोई मदद नहीं भेजी। राज तरंगिणी जैसे पुराने ग्रंथों में भी राजा जयपाल या इस लड़ाई का कोई जिक्र नहीं मिलता। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वाकई इतनी बड़ी फौज एक साथ आई थी तो वो सिर्फ सबुक्तगीन की 500 की घुड़सवार टुकड़ियों से कैसे हार गई? और अगर मदद वाकई भेजी गई थी तो वो राजा खुद जंग में क्यों नहीं उतरे? सवाल ये भी है, अगर वाकई मदद भेजी गई थी तो सिर्फ पैसा या सिपाही ही क्यों भेजे गए? राजा खुद मैदान में क्यों नहीं उतरे? इन्हीं बातों के आधार पर इतिहासकार सीवी वैद्य जैसे विद्वान मानते हैं कि ऐसा कोई महासंघ असल में कभी बना ही नहीं था। शायद सबुक्तगीन ने एक और हमला किया और राजा जयपाल ने जो थोड़ी बहुत ताकत अपने पास बचा रखी थी उसी से अकेले लड़े, लेकिन हार गए। आखिर में इतिहास बार बार यही दिखाता है कि चाहे हमला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत के हिंदू राजाओं के बीच कभी भी कोई टिकाऊ और मिलकर चलने वाली एकता नहीं बन सकी। धार्मिक मेल की कमी, जातियों में बंटवारा, इलाकों का आपसी टकराव और एक मजबूत लीडर की गैर मौजूदगी, इन सब ने मिलकर भारत को बार बार बाहर से आए हमलावरों के सामने बेबस बना दिया। यही कारण रहा कि कोई स्थायी हिंदू महासंघ न उभर सका और राजा जयपाल जैसे योद्धा भी अकेले लड़ते रह गए। इतिहास का यह हिस्सा भले ही सदियों पुराना हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। राजा जयपाल की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बिखरी और खुद को खत्म करने वाली राजनीति की करारी हार थी। सबुक्तगीन और बाद में महमूद गजनवी जैसे हमलावर न सिर्फ तलवारों से, बल्कि हमारे आपसी झगड़ों, राजाओं की खुदगर्जी और एकजुटता की कमी से जीतते रहे। राजा जयपाल अकेले नहीं हारे, बल्कि उनके साथ हारे वो सारे सपने जो एक संगठित और खुददार भारत का सपना देखते थे। वह विदेशी हमला रोकने के लिए लड़े, लेकिन उनके अपने साथियों ने उन्हें बीच राह में छोड़ दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज के लिए भी एक चेतावनी है। अगर हम एकजुट न हुए तो हमारे इतिहास की यही गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी और फिर से कोई सबुक्तगीन आएगा जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें हमारे ही घरों में हरा देगा। ये कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी है ताकि हम फिर ऐसी गलतियां न दोहराएं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो कल कोई और जयपाल बनेगा, कोई और सबुक्तगीन आएगा और हम फिर अपने इतिहास के पन्नों पर अपनी हार की कहानियां लिखते रहेंगे। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक चेतावनी है, एक चिंगारी है जो हमें आज भी याद दिलाती है कि एकजुटता और खुददारी के बिना हम सिर्फ इतिहास के पन्नों पर नाम रह जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।